शाम 6 बजे की बड़ी खबरों में आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे दक्षिण चीन महासागर में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने क्या किया। आज की दूसरी बड़ी खबर में दिखाएंगे माफी से क्यों डरे हिरोशिमा के हत्यारे। तीसरी बड़ी खबर में आप देखेंगे अमेरिकियों की नौकरी छीनने के लिए भारत पर आरोप लगाने वाले अमेरिका पर बेरोजगारी का ड्रोन अटैक। साथ ही दिखाएंगे आपको कोरिया में किम जोंग का दिवाली मार्च। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिणी चीन सागर में दबंगई दिखाने वाले चीन की। चीन को अमेरिका की दबंगई महंगी पड़ रही है। चीन को सबक सिखाने अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपना युद्धक विमान जहाज भेजा है। अमेरिकी नौसेना का वॉरशिप यूएसएस विलियम पी लॉरेंस साउथ चाइना सी में चीनी कब्जे वाले फीरी क्रॉस रीफ तक पहुंच गया है। दक्षिण चीन सागर में दादागिरी वाली जंग। अमेरिका निकालेगा अब ड्रैगन की दादागिरी। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये वो तस्वीर है जिसे देखकर चीन जैसा चालबाज देश भी चीख रहा है। ये तस्वीर है दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना का युद्धक जहाज यूएसएस विलियम पी लॉरेंस की मौजूदगी की। अमेरिका का ये जहाज चीनी कब्जे वाले फेरी क्रॉस रीफ तक पहुंच गया। Discussed the need for tangible steps in the South China Sea to lower tensions, including a halt to further reclamation, new construction, and militarization of disputed areas. Freedom of navigation must be upheld, and lawful commerce should not be impeded. पूरे दक्षिण चीन सागर में वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे चीन को अमेरिका का करारा जवाब रास नहीं आ रहा। चीन अब तक ये नहीं समझ पा रहा है कि साउथ चाइना सी के जिस इलाके में वो खुद को दादा समझता है, अमेरिकी वॉरशिप वहां तक गश्त लगाने कैसे पहुंच गया। चीन ने अमेरिका की इस गश्त को अवैध बताया है। चीन ने इसे शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। चीन की दहशत से सिर्फ अमेरिका और भारत नहीं, तमाम साउथ ईस्ट एशिया के नेशन वो काफ़ी चिंतित हैं। उनको काफ़ी इस बात की एक खौफ है और अमेरिका और भारत और ये देश ज़रूर साथ आएंगे, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है। दरअसल चीन दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा जताता है, जबकि वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देश चीन के दावों का विरोध कर रहे हैं। चीन का इन सभी देशों के साथ विवाद चल रहा है। चीन की दबंगई और विस्तारवाद को रोकने के लिए अमेरिका ने युद्धक जहाज भेजकर बड़ा कदम उठाया है। लेकिन सवाल है, क्या अमेरिका के इस कदम के बाद चीन रुकेगा या फिर युद्ध करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ अमेरिका चीन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर अपने पूर्व में किए पाप पर पश्चाताप को भी तैयार नहीं है। इन दिनों पूरी दुनिया अमेरिका से यह पूछ रही है कि आखिर माफी से क्यों डरे हिरोशिमा के हत्यारे। दरअसल 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया था। इस हमले में करीब 1.5 लाख लोग मारे गए थे। इस भीषण तबाही के बाद भी अमेरिका की अकड़ बरकरार है। जापान पर परमाणु हमले के 71 साल बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति हिरोशिमा जा रहे हैं, लेकिन अब भी वो माफी मांगने को तैयार नहीं। ओबामा हिरोशिमा जाएंगे, माफी क्यों नहीं मांगेंगे? आखिर माफी से क्यों डर गए हिरोशिमा के हत्यारे? हिरोशिमा की 71 साल पुरानी परमाणु तबाही का खौफनाक मंजर विश्व पटल पर एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खियां इसलिए क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी पर हुए हमले के 71 साल बाद 27 मई 2016 को पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति हिरोशिमा जा रहा है।
27 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हिरोशिमा जाएंगे। पीस मेमोरियल पार्क का दौरा भी करेंगे। अमेरिकी परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी देंगे, लेकिन परमाणु हमले के लिए माफी नहीं मांगेंगे। All of the logistics for the president's trip have not been formulated at this point. So I don't know at this point whether or not he will have an opportunity to meet with any of the survivors. सुना आपने, खुद को शांति दूत की तरह पेश करने वाले बराक ओबामा के जापान दौरे में अब तक ये तय नहीं है कि वो हिरोशिमा परमाणु हमले के पीड़ितों से मिलेंगे या नहीं। लेकिन ये मालूम है कि जापान जाकर ओबामा अमेरिकी ट्रेडमार्क परमाणु मुक्त ज्ञान देंगे। The president intends to visit to send a much more forward-looking signal about his ambition for realizing the goal of a planet without nuclear weapons. This also is an opportunity for the visit to highlight the remarkable transformation in the relationship between Japan and the United States. वक्त के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की बात करने वाला अमेरिका ये क्यों भूल जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जब पहला परमाणु बम गिराया था, तब बम गिरने के चंद मिनटों बाद ही 1.5 लाख लोग मारे गए थे। 66,000 लोगों की तो तत्काल मौत हो गई थी। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम ने भी 80,000 लोगों की जान ले ली थी, जबकि सालों तक उसके असर से लोग तिल तिल कर दम तोड़ते रहे। अकेले हिरोशिमा शहर में आज भी जीवित परमाणु बम पीड़ितों की तादाद 50,000 के आसपास है। वहीं नागासाकी में भी 30,000 परमाणु बम से तबाह इंसान आज भी अपने हर दर्द के गुनहगार को जैसे श्राप देते हैं। लेकिन अमेरिका की अकड़ देखिए, लाखों लोगों को मारने के बावजूद अमेरिका ने न तब माफी मांगी, न अब माफी मांगने को तैयार है। दुनिया उस दिन को नहीं भूली जब अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी हिरोशिमा मेमोरियल गए थे। कैरी के साथ उस वक्त 7 देशों के विदेश मंत्री भी थे, लेकिन कैरी से वहां कुछ भी बोलने की हिम्मत उनकी नहीं हुई। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के हिरोशिमा जाने की खबर सिर्फ एक ढकोसला भर है? दुनिया और परमाणु बम का विरोध करने वाले लाखों लोगों को गुमराह करने का एक जरिया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इससे पहले कि बराक ओबामा जापान के दौरे पर जाएं, उनके लिए एक बुरी खबर है। यह खबर ड्रोन से जुड़ी है, जो सिर्फ ओबामा के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के लाखों नौकरी पेशा लोगों को डराने वाली है। अमेरिका में बेरोजगारी का ड्रोन अटैक। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने का दावा करने वाले रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए यह खबर हैरान करने वाली है। प्राइस वाटरहाउस कूपर्स नाम की संस्था के मुताबिक बहुत जल्द अमेरिका में 42,30,000 लोगों की नौकरी चली जाएगी और इसके जिम्मेदार होंगे इंसान के बनाए ड्रोन। प्राइस वाटरहाउस कूपर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका में सालाना करीब 127 अरब डॉलर के काम को जिसे अब तक इंसान करता आ रहा है, उसे आने वाले समय में ड्रोन करेंगे। सबसे ज्यादा लोगों की नौकरी छिनेगी निर्माण, कृषि और होटल क्षेत्र में। एक अनुमान के मुताबिक ड्रोन के इस्तेमाल से सिर्फ निर्माण और कृषि के क्षेत्र में ही करीब 80 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। यानी अमेरिका में खेतीहर मजदूरों की जगह लेंगे ड्रोन। बड़ी बड़ी इमारतें कारीगर नहीं, ड्रोन बनाएंगे। होम डिलीवरी की सर्विस में ड्रोन का दबदबा होगा। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी नौकरियों में भी ड्रोन का कहर बरपेगा। Because people that are in our country legally, they don't want our jobs taken away and they don't want their jobs taken away, and I'm going to bring a lot of jobs back to this country. कहने का मतलब है कि अमेरिकी रोजगार छीनने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने वाले अमेरिकी नेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका को इंडिया नहीं, ड्रोन बेरोजगार बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वादे भले जो भी हो रहे हों, लेकिन असलियत कुछ और है।